हर हर महादेव। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी के पौत्र क्षुप एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीची आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विषय था क्षत्रिय श्रेष्ठ है अथवा ब्राह्मण। क्षुप का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जबकि दधीची ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीची ने अपने बाएं हाथ की मुष्टि से क्षुप के मस्तिष्क पर आघात कर दिया। मुष्टि का प्रहार होते देख क्षुप क्षुब्ध हो उठा। उसने अपना वह वज्र उठाया जो उसने तपस्या करके पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था, उसे दधीची पर चला दिया। वज्र के वार से दधीची की पसलियां टूट गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर जैसे ही उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने योगबल से शुक्राचार्य का स्मरण किया। तुरंत ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित होकर बोले, क्या हुआ वत्स, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दधीची ने कराहते हुए कहा, आचार्य, पितामह के पौत्र क्षुप द्वारा मुझ पर वज्राघात किया गया है। पीड़ा से मेरी बुरी हालत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। शुक्राचार्य तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ ही पलों में दधीची की टूटी पसलियों को जोड़ दिया। दधीची फिर से भले चंगे हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य, आपने तो मुझे क्षण मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिया। कहाँ से सीखी यह विद्या आपने? शुक्राचार्य बोले, यह सब देवाधिदेव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उन्हीं से यह ज्ञान सीखा था। तुम भी यदि चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालु है। शुक्राचार्य दधीची को शिव साधना की विधि बताकर लौट गए और दधीची शिव साधना में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। दधीची ने शिव को प्रणाम करके कहा, भगवन, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी कमजोर न रहूं, किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर न हो, देवताओं के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। दधीची बदले की आगे में सुलग रहे थे। वे क्षुप के पास पहुँचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। क्षुप कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य होकर गिर गया, लेकिन वह तुरंत ही उठा और अपना वज्र निकालकर दधीची का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ था। वज्र उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी ठोस फौलादी वस्तु से टकराया हो। फिर इससे पहले कि दधीची उस पर फिर से वार करते, वह वहां से भागकर एक निर्जन स्थान में पहुंचा और विष्णु की आराधना करनी आरंभ कर दी। विष्णु प्रकट हुए। क्षुप ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवन, मैं दधीची को जीतना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें। विष्णु बोले, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा वर देने के लिए विवश हूँ। दधीची भगवान शिव का परम भक्त है। मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विष्णु की बात सुनकर क्षुप सोच में पड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद बोला, भगवन, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दधीची से मेरी संधि ही करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्य ही मेरी हत्या कर डालेगा। विष्णु ने क्षुप की बात पर सहमति जताई और वे उसे लेकर दधीची के पास पहुँचे। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और क्षुप को एक जगह रुकने को कहकर स्वयं दधीची के पास पहुँचे। दधीची ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करके कहा, मेरे अहो भाग्य, आइए विप्रवर, मुझ अंकिचन के पास आने का कैसे कष्ट किया। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ मुनिवर। आप शिव के परम भक्त हैं, आशा है निराश नहीं करेंगे। दधीची ने अपनी अंतर्शक्ति से तुरंत विष्णु को पहचान लिया। विष्णु के इस तरह छल करके कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भांप गए। बोले, मैंने आपको पहचान लिया है देव, किंतु इस तरह वेश बदलकर आने का क्या प्रयोजन है? अगर आप क्षुप के जीवन दान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूँ। क्षुप मेरे हाथों जरूर मरेगा।
दधीची की बात सुनकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। बोले, लेकिन क्षुप मेरा भक्त है और अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कोप का भोजन बनना पड़ेगा। दधीची बोले, भगवान शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता प्रभु, आप जो चाहे शौक से कर लीजिए। दधीची की बात सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने चक्र का प्रयोग दधीची पर कर दिया, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र उनकी उंगली से घुसा, आगे बढ़ा और फिर तुरंत ही वापस उनकी उंगली पर आकर टिक गया। दधीची ने हंसते हुए कहा, यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा प्रभु, आपने देख ही लिया है, क्योंकि यह चक्र भी तो भगवान शिव द्वारा ही आपको दिया हुआ है। भगवान शिव के भक्त का चक्र कैसे अहित कर सकता है। दधीची की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकेत से एक ओट में छिपे क्षुप को बुलाया और उसे दधीची के सामने करते हुए बोले, क्षुप से बहुत बड़ी भूल हो गई थी विप्रवर, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे मालूम नहीं था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा यहाँ तक कि देवों से भी बड़ी होती है। इसका अपराध क्षमा करे। क्षुप दधीची के चरणों में गिर गया। उसने दधीची से क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अहंकार में आकर मैं ब्राह्मण की शक्ति को समझ नहीं सका था, मुझे क्षमा कर दो। करुण हृदय दधीची ने कहा, तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, यही उचित है। पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हम मित्र हैं और आगे भी मित्र ही रहेंगे। दोनों का मिलन कराकर विष्णु वापस अपने धाम लौट गए। क्षुप अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीची अपनी कुटिया में दाखिल हो गए और फिर कई वर्षों तक दधीची भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। कथा का श्रवण करते समय शब्दों के त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें।